इन किताबों का दहन दिवस हमारा पर्व है, इसलिए अंबेडकर जी पर बहुत ही गर्व है, इसलिए अंबेडकर जी पर बहुत ही गर्व है। गंदा है इस ग्रंथ का पथ और गंदी लीक है, इसलिए मनुस्मृति को फूंक देना ठीक, इसलिए मनुस्मृति को फूंक देना ठीक है। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। मैंने जो लिखा काफी वायरल हुआ, कोई भी भूमिका नहीं बनाता हूं मैं, सीधे आप कविता पे ध्यान दीजिएगा। जहां पे लगे कि आपका भाई, आपका बेटा कोई अच्छी बात कह रहा है, मेरे पैरों में कंपन नहीं पैदा होना चाहिए, आप बराबर तालियों से स्वागत करते रहिएगा। मैं कविता प्रारंभ करता हूं। याद करिए, याद करिए, याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े, याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े, आपकी व आपके परिवार की खातिर लड़े। याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े, आपकी व आपके परिवार की खातिर लड़े। आपका जो चाहते थे राज इस खातिर लड़े, आपके सिर पे सजा हो ताज इस खातिर लड़े। आपके सिर पे आपकी तालियां नहीं मिल रही हैं, मुझे कमजोर नहीं होने दीजिएगा, बहुत कुछ है अभी सुनाने के लिए। याद करिए उनको जो अधिकार की खातिर लड़े, आपकी व आपके परिवार की खातिर लड़े। आपका जो चाहते थे राज इस खातिर लड़े, आपके सिर पर सजा हो ताज इस खातिर लड़े। लड़ गए जो आपका मस्तक उठाने के लिए, लड़ गए जो आपको अफसर बनाने के लिए, कोठे पर माओ का नर्तन बचाने के लिए, लड़ गए जो आपकी गर्दन बचाने के लिए, कोठे पर माओ का नर्तन बचाने के लिए, लड़ गए जो आपकी गर्दन बचाने के लिए। याद करिए, याद करिए, याद करिए मर गए जो फांसियां झूले लड़े, माता सावित्री लड़ी, ज्योतिबा फूले लड़े। माता सावित्री लड़ी और ज्योतिबा फूले लड़े। मैं इस छंद के बाद पूरी कविता आपको सुनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी अगर चहलकदमी ना हो बीच में, तो आप मन से सुन लीजिएगा। थोड़ा सा काफी दूर से 400 किलोमीटर लखीमपुर खीरी मैं आपको ही सुनाने के लिए आया हूं। आप ही सुनिए मुझको। मुझको कहां खर्च करेंगे आप, इतनी दूर से बुलाए हैं। देखिए, बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। मैं अग्नि की ज्वाला पर्वत शीत सुनाने निकल पड़ा, मैं अग्नि की ज्वाला पर्वत शीत सुनाने निकल पड़ा, मेरे आंसू गीत बने जब गीत सुनाने निकल पड़ा। मैं अग्नि की ज्वाला पर्वत शीत सुनाने निकल पड़ा, मेरे आंसू गीत बने जब गीत सुनाने निकल पड़ा। मेरा जिस्म जला ये मैंने कभी नहीं बतलाया है, मेरे ख्वाब जले पर मैंने आंसू नहीं बहाया है। मैं दुर्दिन के लिए तो कुछ भी करता हूँ, कर जाता हूँ, लेकिन सागर प्यासा होता है तब मैं मर जाता हूँ, लेकिन सागर प्यासा होता है तब मैं मर जाता हूँ। मैंने पर्वत की बाहों में शोले पलते देखा है, मैंने जिंदा आदमियों की लाशें जलते देखा है, मैंने 85% अरमान को जलते देखा है, सड़क पे बाबा साहेब के संविधान को जलते देखा है। मैंने 85% अरमान को जलते देखा है, सड़क पे बाबा साहेब के संविधान को जलते देखा है। दलितों जागो नहीं जगे तो टुकड़े बांटे जाओगे, दलितों जागो नहीं जगे तो टुकड़े बांटे जाओगे, सड़कों पर पीटे जाओगे जिंदा काटे जाओगे, सड़कों पर पीटे जाओगे जिंदा काटे जाओगे। मैंने सड़कों पर पीटे जाओगे जिंदा काटे जाओगे। हमको ऐसा चाहिए था कि हम हित का व्यापार चुने,
हमको ऐसा चाहिए था कि हम हित का व्यापार चुने, मर्जी का नेता चुन ले और मर्जी की सरकार चुने। हम 85% लोग कोई भी सरकार बना सकते हैं। हमको ऐसा चाहिए था कि हम हित का व्यापार चुने, मर्जी का नेता चुन ले और मर्जी की सरकार चुने। ऐसा नेता चुन ले हम जो दलित शत्रु का भक्षक हो, संविधान का पालन करता, संविधान का रक्षक हो। मेरी एक गुजारिश है, मेरी वाणी विस्तार सुने। मौर्य वंश के धोबी धानुक पासी और चमार सुने, मौर्य वंश के धोबी धानुक पासी और चमार सुने। तुम भी हिस्सेदार हो, हिस्सा शिक्षा में बढ़ चढ़ लेना, सच्चाई का पता लगाना, भीमराव को पढ़ लेना। जिस्म के बाहर छलक के खून ना आ जाए तब कहना, पत्थर की आंखों में आंसू ना आ जाए तब कहना। जिस्म के बाहर छलक के खून ना आ जाए तब कहना, पत्थर की आंखों में आंसू ना आ जाए तब कहना। कैसे कैसे बचपन काटा, कैसे भरी जवानी दी, कैसे कैसे बचपन काटा, कैसे भरी जवानी दी। माता पिता और अपने संग में बच्चों की कुर्बानी दी। कैसे कैसे बचपन काटा, कैसे भरी जवानी दी। माता पिता और अपने संग में बच्चों की कुर्बानी दी। जो भूखी आंतों को लेकर कई दिनों कई कोस चला, जो भूखी आंतों को लेकर कई दिनों कई कोस चला, जो भूखी आंतों को लेकर कई दिनों कई कोस चला। कुछ दूरी को होश में तय कर कुछ दूरी बेहोश चला, कुछ दूरी को होश में तय कर कुछ दूरी बेहोश चला। जिसने हमको चींटी से ले हाथी तक है बड़ा किया, जिसने हमको आसमान को छूने खातिर खड़ा किया, जिसने हमको आसमान को छूने खातिर खड़ा किया। क्या हम उसको मुट्ठी भर सम्मान नहीं दे सकते हैं? क्या हम उसको मुट्ठी भर सम्मान नहीं दे सकते हैं? क्या हम उसकी खातिर अपनी जान नहीं दे सकते हैं? क्या हम उसको मुट्ठी भर सम्मान नहीं दे सकते हैं? क्या हम उसकी खातिर अपनी जान नहीं दे सकते हैं? जिस जोश के साथ मैं कविता पढ़ रहा हूं, उस जोश के साथ आपकी तालियां नहीं आ रही। एक बार बेदार हो जाइए। एक तरफ से मैं अपनी वो सबसे वायरल कविता पढ़ना चाहता हूं जिसके लिए मुझे हजारों फोन आए कि तुमको गोली मार दी जाएगी, तुम मार दिए जाओगे, और जिसमें 20,000 कमेंट पड़ा है, उसमें 19,000 कमेंट में गालियां दी गई हैं। और वो देश के 9-10 लाख लोगों ने देखी उस कविता को, जो कि मात्र और मात्र 8 दिन में वायरल हुई थी। मैं उस कविता को पढ़ना चाहता हूं, काफी रिस्क भी है उसमें। आप भूमिका बनाइए, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं उस कविता को। पी गया दीवार छत का एक हिस्सा खा गया। महत्वपूर्ण कविता मैं चाहता हूं मंच के लोग जरा ध्यान दें। पी गया दीवार छत का एक हिस्सा खा गया, जो हमारी सल्तनत का एक हिस्सा खा गया। पी गया दीवार छत का एक हिस्सा खा गया। ये कविता मैंने मनुस्मृति के विरोध में लिखी। मैंने डायरेक्ट बताया, आगे सुनिएगा। पी गया दीवार छत का एक हिस्सा खा गया, जो हमारी सल्तनत का एक हिस्सा खा गया, जो हमारी सल्तनत का एक हिस्सा खा गया। खा चुका है जो हमारी कीमती पहचान को, खा चुका है जो हमारी कीमती पहचान को, खा चुका है जो हमारी कीमती पहचान को, खा चुका है जो हमारे मान को सम्मान को, खा चुका है जो हमारे मान को सम्मान को, खा चुका है जो हमारी कीमती तस्वीर को, खा चुका है जो हमारी कीमती तस्वीर को, खा चुका है जो हमारे कर्म को तकदीर को, खा चुका है जो हमारे कर्म को तकदीर को, खा चुका है जो स्वयं ही झूठ पर शर्मिंदगी, खा चुका है जो हमारी फूल जैसी जिंदगी, खा चुका है जो स्वयं ही झूठ पर शर्मिंदगी, खा चुका है जो हमारी फूल जैसी जिंदगी, खा चुका है जो हमारे अर्थ को व्यापार को, खा चुका है जो हमारे नीतिगत अधिकार को, खा चुका है जो हमारे अर्थ को व्यापार को, खा चुका है जो हमारे नीतिगत अधिकार को। सोचिए उस ग्रंथ को जीवन में लाकर क्या करें, सोचिए उस ग्रंथ को जीवन में लाकर क्या करें। जिसमें हो कानून काला उसकी क्यों पूजा करें, जिसमें हो कानून काला उसकी क्यों पूजा करें। रिस्क इसमें हो जरा भी रिस्क लेना ठीक है, इसलिए मनुस्मृति को फूंक देना ठीक है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। आप लोग महोत्सव बनाइए, महोत्सव के नाम पे बिखराइए मत। छोटे छोटे कार्यक्रम बड़ी मुश्किल से आयोजित हो पाते हैं, और उन कार्यक्रमों को फूलों की तरह संजोया जाए ताकि हमारा कारवां ऐसे ही चलता रहे और ये वृद्धि होती रहे कार्यक्रमों की। एक बंध और है इस कविता का। इसलिए मनुस्मृति को फूंक देना ठीक है, जो हमारी सभ्यता के मौन मोती बीन ले, जो हमारी सभ्यता के मौन मोती बीन ले।
इसको वहीं से जोड़ दीजिए, जिस ग्रंथ में पढ़ने का अधिकार ही नहीं है बिल्कुल। जो हमारी सभ्यता के मौन मोती बीन ले, जो हमारी कौम के कपड़े तलक भी छीन ले, जो हमारी कौम के कपड़े तलक भी छीन ले, जो दिखाए एक पन्ना लाल जख्म घाव का, जो दिखाए एक पन्ना लाल जख्म घाव का, जो दिखाए एक पन्ना जात भेदभाव का, जो दिखाए एक पन्ना लाल जख्म घाव का, जो दिखाए एक पन्ना, जो दिखाए एक पन्ना जाति भेद भाव का, जो कहे कि शूद्रों करना गुलामी ठान लो, जो कहे बस ब्राह्मण विद्वान है ये मान लो, जो कहे बस ब्राह्मण विद्वान है ये मान लो, जो कहे ये वेद सुन ले काम फिर ऐसा करो, जो कहे ये वेद सुन ले काम फिर ऐसा करो, पकड़ो इनके कान में पिघला हुआ शीशा भरो, पकड़ो इनके कान में पिघला हुआ शीशा भरो, जो सभी वर्णों को अपनी ही तरह से बांट दे, हाथ काटे पांव काटे और गर्दन काट दे, हाथ काटे पांव काटे और गर्दन काट दे। इन किताबों का दहन दिवस हमारा पर्व है, इसलिए अंबेडकर जी पर बहुत ही गर्व है, इसलिए अंबेडकर जी पर बहुत ही गर्व है। गंदा है इस ग्रंथ का पथ और गंदी लीक है, इसलिए मनुस्मृति को फूंक देना ठीक, इसलिए मनुस्मृति को फूंक देना ठीक।